तस्वीरें की खबर आ रही है। यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मोबाइल फेंका गया और यात्रा में फूल फेंके जा रहे थे और इसी फूलों के बीच एक मोबाइल आकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेहरे पर लगा और बाबा ने कहा किसी ने मोबाइल फेंक कर मारा और वो मोबाइल हमें मिल गया है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये सनातन हिंदू पद यात्रा जो लगातार पिछले 5 से 6 दिनों से जारी है। इस यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब झांसी के मऊरानीपुर में यात्रा कर रहे थे, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। उन्हीं फूलों के बीच एक मोबाइल आकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेहरे पर लगा। और आपको बता दें, ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेहरे पर मोबाइल आकर लगा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मोबाइल उठाया और माइक में उन्होंने बताया कि मोबाइल हमें मिल गया है। मऊरानीपुर में बाबा बागेश्वर पर मोबाइल फेंके जाने का एक मामला सामने आया और मोबाइल उनके हाथ में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये घटना जो झांसी के मऊरानीपुर में हुई यात्रा के दौरान जब उन पर फूल बरसाए जा रहे थे, उन्हीं फूलों के बीच एक शूल बनकर एक मोबाइल फोन आया और मोबाइल फोन उनके चेहरे को लगा। हालांकि ज्यादा चोट उन्हें नहीं आई है, ये राहत की बात कही जा सकती है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा के दौरान ही जब उन पर मोबाइल आकर लगा तो उन्होंने मोबाइल को उठाया और माइक पर अनाउंस किया कि मोबाइल हमें मिल गया है। और ये यात्रा जो बीते 5 से 6 दिनों से जारी है लगातार, जो राम राजा सरकार ओरछा में जाकर संपन्न होगी, इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री झांसी के मऊरानीपुर में मौजूद थे और वहां पदयात्रा जो अपने उस वक्त अपने पूरे चरम पर थी। इस दौरान उन पर जब फूल बरसाए जा रहे थे, उन्हीं फूलों के बीच से आकर एक मोबाइल लगा है और किसी ने मोबाइल फेंक कर मारा हमको, ऐसा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं लाल घेरे के अंदर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मोबाइल आकर लगता हुआ और फूलों के बीच आकर ये मोबाइल फोन लगा। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सुरक्षा के लिए उनके पक्ष में और उनके लिए पाठ किया जा रहा है ताकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना उनके साथ न हो। और इस तरह जो हमला किया गया या मोबाइल फेंका गया, ये क्या है पूरा मामला, इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें किसी ने मोबाइल फेंककर मारा और मोबाइल हमें मिल गया, ये बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माइक पर अनाउंस करके कही। और यात्रा के दौरान उनके हाथ में लगातार एक माइक है जो कि लगातार वहां पर जो आसपास वाहन चल रहे हैं उन पर लगे हुए स्पीकर्स से कनेक्ट है, जो लगातार यात्रियों के साथ भजन कीर्तन करते हुए इस यात्रा को आगे चाल्यमान रखे हुए हैं। ये सब चालें हैं बांग्लादेश से में हिंदुओं को ख़त्म करना चाह रही वहाँ की सरकार। वहाँ के हिंदू बुज़दिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए और उनको तुरंत छुड़वाना चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है। वहाँ के हिंदू अगर कायर ना हो, बुज़दिल ना हो, हमारा वीडियो अगर उन तक पहुँचे, वहाँ के हिंदुओं को तुरंत एक होकर के अपनी ताकत दिखानी चाहिए, तभी काम चलेगा। इसीलिए तो हम इस देश के हिंदुओं। और ये जो बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया, ये दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसक घटनाएं और अप्रिय घटनाएं जिस पर कि लगातार पूरी दुनिया में चर्चा है, ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस पर बयान भी दिया। हालांकि इस वक्त इंदौर में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। मऊरानीपुर में बाबा बागेश्वर के ऊपर मोबाइल फेंके जाने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर के लगातार अब तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं और इस पूरी घटना से जुड़ी जो जानकारी है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। और अश्विनी हमारे सहयोगी झांसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनके पास चलते हैं, उसके बाद शैलेंद्र और मिथिलेश भी हमें फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अश्विनी, अभी ये यात्रा बहुत ही सुचारू, बड़े सुगम तरीके से चल रही थी, अचानक ये मोबाइल फूलों के बीच से कहां गया? देखिए, यात्रा शुरू होने के तकरीबन 1 घंटे के बाद अचानक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा को लेकर के आगे आगे चल रहे थे, तभी धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर मोबाइल तेज से आकर के लगता है। इसके बाद यहाँ तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, यूपी और एमपी दोनों पुलिस फोर्स
सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही है। सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा का घेरा चल रहा है। आखिर इसके बाद भी कैसे धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पे आकर के मोबाइल लग जाता है, या यूं कहें कि फूलों की आड़ में मोबाइल से हमला हो जाता है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री बात कह रहे हैं कि उनके ऊपर मोबाइल से हमला हुआ है, मोबाइल उनको मिल गया है। तो जिस पर हमला हुआ है, अगर वो ऐसा इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई है। यूपी और एमपी दोनों पुलिस इस समय सवालों के घेरे में खड़ी है, क्योंकि बड़ा मामला है। बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार की बात हो या संभल में हिंसा की बात हो, कड़ी प्रतिक्रिया बाबा बागेश्वर धाम दे रहे हैं। इस सब के बावजूद अगर हमला हो रहा है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फूलों की आड़ में भी हमला हो सकता है। आज मोबाइल से हमला हुआ है, कल किसी और से हमला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री का जो यात्रा अभी 3 दिन और होनी, 28 तक होनी, ओडिशा में यात्रा का समापन है। ऐसे में तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आगे सुरक्षा व्यवस्था कैसे और पुख्ता की जाए, ताकि आज मोबाइल से हमला हुआ है तो कल कोई बड़ा हमला ना हो जाए। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को अब आगे आकर जवाब ये देना पड़ेगा कि आखिर मोबाइल चेहरे पर लगा कैसे। अगर कोई फूल फेंक रहा है तो फिर मोबाइल कैसे साथ चला रहा है। तो यहाँ ये भी बात सामने आ रही है कि मोबाइल की आड़ में क्या फूलों की आड़ में क्या मोबाइल फेंक कर मारा गया, क्या ये गुस्सा निकाला गया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के उन बयानों पर जो संभल हिंसा को लेकर के कड़े बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो पीछे कौन अत्याचार हो रहे हैं तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा, क्योंकि यात्रा चल रही है और यात्रा में वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं और खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इस बारे में बता भी सकते हैं। बहरहाल उस बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन इस बीच चलेंगे हम इंदौर, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी मिथिलेश। देखिए, इस वक्त मैं हनुमान मंदिर में मौजूद हूं और इंदौर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सलामती के लिए इस वक्त में हनुमान चालीसा चल रहा है। जानकी माता राम रसायन तुम सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चित्तन धराई, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट हटे मिटे सब पीरा, तो मिले हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटकी बंदी महासुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदारी चे, कीजे नाथ हृदय मडेरा, पवन तनय संकट हरण, श्री मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, बर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सलामती के लिए आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम जी से सनातन जो यात्रा निकाल रहे हैं, और अभी देखेंगे कुछ देर पहले उन पर हमला हुआ है, तो हम उनकी सलामती के लिए और उनकी जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी मिथिलेश बात कर रहे हैं वहां पर, जहां इंदौर में इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा को सकुशल पूरा होने के लिए। और हृदयेश तिवारी हमारे सहयोगी निवाड़ी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे, बात करेंगे। हृदयेश, यात्रा बड़े सुचारू और बड़े सुगम ही तरीके से चल रही थी, 5-6 दिन हो भी चुके हैं और लगभग अब अपने समापन की ओर है, लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जो इस यात्रा में सुरक्षा पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो सनातन एकता यात्रा है वो आगे बढ़ रही है, भीड़ कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले हैं, प्रशंसक है, उनका शिष्य मंडल है, वो और उत्साहित हो गया है। और जो भीड़ है उसने अब जब शुरुआत इस यात्रा की हुई थी उससे आज 4 गुनी ज्यादा भीड़ है। तो कहीं ना कहीं बाबा जिस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं उसमें 3 लेयर की सुरक्षा है, साथ ही साथ लेकिन बाबा इस यात्रा में जो लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। लोगों जो उनके लिए प्रसाद ला रहे हैं उनको भी
बाबा बड़े चाव से उसको पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बाबा के चेहरे पे मोबाइल घला है वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा पे बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि बाबा को ये जब मोबाइल घला तो बाबा ने कहा कि ये मोबाइल मुझे किसी ने मारा है, अब उसकी फोटो भी मेरे पास आ गई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद बाबा कहते हैं कि ये किसी न किसी भक्त ने अति उत्साह में मोबाइल को फेंका है और वो जाके उनके सर पे जाके लगा है और फूलों को भी वो साथ में फेंक रहा था। उसी क्रम में मोबाइल भी उसके हाथ से चला गया। लेकिन अब मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनके पास मोबाइल है। अगर ये कहीं से किसी भी व्यक्ति का संदिग्ध लगेगा तो निश्चित तौर पर बाबा की भी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा और जो संदिग्ध व्यक्ति है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्वाभाविक है। और ये जो पूरी घटना घटित हुई है इससे कुछ ही देर में सनसनी पूरे क्षेत्र में फैल गई है। भोपाल चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये एक ऐसी घटना घटित हुई जो यात्रा चर्चा में इस बात को लेकर की थी कि हिंदू सनातन एकता के लिए यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बाद इस तरह की घटना घटित हो जाती है, तो एक बार फिर से सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आशीष, सुरक्षा पर सवाल खड़ा होना लाजमी है क्योंकि कई लेयर की सुरक्षा जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ चल रही है। चूंकि मैं 4 दिन उस यात्रा में रहा हूं, मैं आपको बता दूं सबसे आगे जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो उनका शिष्य मंडल यानी भक्त जो है वो एक घेरा बनाकर रखते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर जो बाउंसर्स है, जो प्राइवेट बाउंसर्स है, वो उनकी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। फिर उसके बाद 2 लेयर में पुलिस जो है, एक लेयर में पुलिस कर्मी जो हाथ पकड़ कर रहते हैं, दूसरी लेयर में बाबा के आसपास जो है वो पुलिसकर्मी रहते हैं। तो अगर ये कहें कि बाबा 3 से 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में चल रहे हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र जो है वो हृदय भी कर रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो उमड़ रहे हैं। और देखिए हमने खुद देखा कि सड़कों के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें जो है वो घंटों बाबा बागेश्वर धाम का इंतजार करने के लिए वहां पर मौजूद रहती हैं। और जिस बात का जिक्र बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी किया कि हो सकता है कि किसी भक्त ने अति उत्साह में फूलों के साथ ये मोबाइल फेंक दिया होगा। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। जांच अधिकारी है वो इस मामले की जांच कर रहे हैं कि किसी भक्त की तरफ से ये जो मोबाइल है वो अति उत्साह में फेंका गया है पर या इंटेंशनली तरीके से फेंका गया है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार इस बात की आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं कि बाबा बागेश्वर जो है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, चाहे वह संभल घटना को लेकर हो, बांग्लादेश की घटना को लेकर हो, या फिर जिस तरीके से तौकीर रजा जैसे लोगों के जो बयान आए उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने तल्ख टिप्पणियां की हैं और जिस तरीके से ओबीसी के बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो 15 मिनट के लिए समय मांग रहे हैं, उनको 15 मिनट का समय दे दो। लेकिन बिल्कुल, और इस पूरी घटना के बाद से लगातार शैलेंद्र सवाल तो उठ ही रहे हैं और ये जो पूरा घटनाक्रम है निश्चित रूप से इस पर आगे डिटेल्स हम आपसे लेने के लिए लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हृदेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अश्विनी जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और झांसी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया। जिस दिन देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो गए, संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगले 1000 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा। पदयात्रा के जरिए हिंदुओं में जोश जगा रहा है और ये पदयात्रा मील का पत्थर साबित होगी। ये सभी बातें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पदयात्रा के दौरान झांसी में कही और ये बातें जो इस यात्रा का मर्म कहा जा रहा है, इस यात्रा का मकसद जो है वो यही कि सनातन हिंदू एक हों। और एक बड़ा बयान एक बार फिर से क्रांति कर रहा है और हिंदुओं का खून थोड़ा थोड़ा उबाल मार रहा है। बस ये जोश बरकरार रहे, इनको किसी की नजर ना लगे। और इस देश के 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो गए। हम इतना दावे के साथ कह सकते जो हमने प्रपोजल बना रखा है कि 1000 साल तक हिंदू संस्कृति को कोई मिटाना तो दूर की बात, छू तक नहीं। संभल की घटना जो हुई है उसमें जो पत्थरबाजी की है 20% लोगों ने, उनको इलाज क्या हो सकता है महाराज? देखिए, कानून ही एक ऐसा इलाज है जो ऐसी घटनाओं पे रोक, ये पीले कुर्ता वाले दादाजी को रोक लगा सकता है। कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से उनकी पूजा करनी चाहिए। राष्ट्र और देश